सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, दतिया के अंदर उपचुनाव होने जा रहे हैं। दतिया के अंदर आजाद समाज पार्टी भी चुनाव लड़ने जा रही है, जिसके प्रत्याशी हैं दामोदर यादव जी। दामोदर यादव जी, आप सभी को पता है, काफ़ी समय से एक्टिव हैं और सोशल मुद्दों पर अच्छी पकड़ रखती हैं। समाज के अंदर काफ़ी अच्छा कार्य कर रही हैं और लगातार आप देख रही हैं कि सोशल एक्टिविटियों के अंदर उनकी जो भागीदारी है वो बड़ी अच्छी रहती है। साथियों, समाज के मुद्दों को उठाती हैं, संविधान के ऊपर बोलती हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं। ऐसे में दामोदर यादव की जो छवि है वो बहुत ही अच्छी दतिया के अंदर मानी जा रही है। कल नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई थी और आप सभी को पता है कि 30 अप्रैल को दतिया के अंदर उपचुनाव है और यहाँ पर भाई चंद्रशेखर आजाद जी 11 तारीख को पहुँचेंगे दामोदर यादव के समर्थन में, उनके लिए वोटों की अपील के लिए। और लगातार दामोदर यादव जी जो हैं बड़ी बड़ी जनसभाएं कर रही हैं, रैलियां कर रही हैं, लगातार वो लोगों से मिल रही हैं। सर्व समाज का साथ दामोदर यादव जी को मिल रहा है। बड़ी अच्छी पकड़ बताई जा रही है यादव वोट पर और दलित समाज के वोट बैंक पर। अब यहाँ पर साथियों, दतिया के अंदर देखना यह है कि दामोदर यादव कितनी अच्छी पकड़ चुनाव के लास्ट समय तक बनाए रखती हैं। आप देख रहे हैं कि दतिया के अंदर साथ साथ लगातार आजाद समाज पार्टी जो है अच्छा प्रदर्शन हर एक स्टेट के अंदर करती जा रही है। बड़े बड़े पार्टी के जो नेतागण हैं वो आजाद समाज पार्टी के अंदर शामिल हो रहे हैं। बड़ी अपडेट साथियों इस समय की ये है कि पूर्व के अंदर जो शिक्षा मंत्री रहे हैं मसूद अहमद जी, उन्होंने आजाद समाज पार्टी का दामन थामा है। डॉक्टर मसूद अहमद जी को कौन नहीं जानता है। मान्यवर साहब कांशीराम जी के साथ उन्होंने काम किया है। उसके बाद में उन्होंने आरएलडी पार्टी भी बनाई और बसपा का जो कार्यकाल था उसमें वो शिक्षा मंत्री भी रहे थे और आरएलडी पार्टी के बाद सपा पार्टी के अंदर भी वो शामिल हुए और अब आप देख रहे हैं कि आजाद समाज पार्टी के अंदर उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। कल आप देखेंगे कि जो लखनऊ के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, बड़ी जनसभा हुई थी, सदस्यता ग्रहण समारोह को रखा गया था। काफ़ी लोग साथियों इस समारोह के अंदर आजाद समाज पार्टी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की। इसमें जो मुख्य चेहरा था डॉक्टर मसूद अहमद जी का था, जो बड़े ही वरिष्ठ व्यक्ति हैं और अच्छी राजनीति के अंदर पकड़ भी रखती हैं, राजनीतिक मुद्दों की पकड़ रखती हैं। मान्यवर साहब कांशीराम जी के साथ जिन्होंने कार्य किया है और पूर्व के अंदर वो शिक्षा मंत्री भी रही हैं। स्वयं की पार्टी भी बनाई 15 साल तक। साथियों, पार्टी के नेतृत्व में उन्होंने बताया कि जैसा कि उनके द्वारा बताया गया कि हमारी पार्टी के जो है मंत्री भी बने और साथ में जिला पंचायत के भी, नगर निगम के अध्यक्ष भी बने, तो काफ़ी राजनीति का अनुभव है उन्हें। साथियों, डॉक्टर मसूद अहमद के आने के बाद आप देख रहे हैं कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी भी उन्हें बड़ा तवज्जो दे रहे हैं। मीडिया पत्रकार साथियों से बातचीत करते हुए जब पत्रकार साथियों ने काफ़ी सवाल किए तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी डॉक्टर मसूद अहमद जी को काफ़ी तवज्जो देते हुए दिखाई दिए। आगे की राजनीति को लेकर काफ़ी चर्चाएं हुई कि पार्टी गठबंधन में चुनाव लड़ेगी या पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या कितनी सीटों पर आज़ाद समाज पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है, किन किन लोगों को सीट देगी, किन लोगों को टिकट मिलेगी। ये तमाम बातों पर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने साफ स्पष्ट क्लियर बातें अभी सामने नहीं रखी है। हालांकि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने ये बात जरूर कही है कि पार्टी का हर एक कार्यकर्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पार्टी की हर एक कार्यकर्ता का निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है। जो पार्टी के कार्यकर्ता, जो पार्टी के पदाधिकारी, तमाम लोग बैठकर चर्चा करेंगे और जो कुछ बोलेंगे उसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे। राजनीति के अंदर संभावना कुछ भी हो सकती है। साथियों, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये कहा था कि हमने तो काफ़ी बार पिछले जब चुनाव हुए थे तो हमने लोगों के पास, अन्य पार्टियों के पास ये सुझाव या फिर जो है गठबंधन के लिए या शामिल होने के लिए तमाम बातें रखी थी। उस समय उन लोगों ने हमें तवज्जो नहीं दिया था। लेकिन आज जब आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश के साथ साथ अन्य राज्यों के अंदर भी मजबूत होती जा रही है, अन्य पार्टियों के नेतागण भी, विधायक पूर्व के अंदर जो रहे हैं
अन्य पार्टियों के नेतागण, एमएलए, मंत्री, तमाम लोग जो है आज़ाद समाज पार्टी का दामन थाम रही हैं। कहीं ना कहीं साथियों उनको ये लग रहा है कि आने वाले समय के अंदर आज़ाद समाज पार्टी एक अच्छी खासी पार्टी जिस तरीके से उभर कर आई है, तो राजनीति के अंदर भी अपना बड़ा दमखम दिखाएगी। साथ में काफ़ी संशय भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को लेकर भी लोगों के माइंड में है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी कहां से चुनाव लड़ेंगे। हस्तिनापुर से जो संभावनाएं जताई जा रही हैं, हस्तिनापुर से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये तमाम जो बातें हैं, कल जो विशेष रहा दिन, जो आज़ाद समाज पार्टी के अंदर काफ़ी लोग शामिल हुए हैं। डॉक्टर मसूद अहमद के आने के बाद जो मुस्लिम वोट बैंक है साथियों, उस पर अच्छा खासा पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। इस बात को लेकर वरिष्ठ राजनीतिक अच्छी पकड़ रखते हैं और डॉक्टर मसूद अहमद जी का अच्छा खासा नाम भी है। तो आज़ाद समाज पार्टी के अंदर जैसे ही शामिल हुए तो आज़ाद समाज पार्टी के समर्थकों में, कार्यकर्ताओं में खुशी की एक लहर देखी जा सकती है। कल काफ़ी संख्या में आज़ाद समाज पार्टी में लोग शामिल हुए और कल ही नहीं साथियों, लगातार आज़ाद समाज पार्टी के अंदर लोग शामिल हो रहे हैं, उनकी कार्य प्रणाली से प्रभावित हो रहे हैं, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के कार्यों से प्रभावित हो रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो सैलोन के अंदर जो मुद्दा छिड़ा हुआ है साथियों, उधर आपने देखा कि उत्तराखंड के अंदर जो मामला हुआ था, वो मामला शांत ही नहीं हुआ कि रायबरेली के सैलोन के अंदर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आज पहुंचे थे, पीड़ित परिवार से मिले थे। सैलोन के अंदर पीड़ित परिवार का जैसा कि कहना है कि जो मृतक है किस तरीके से उसकी घटना को अंजाम दिया गया है, और परिवार के लोगों के साथ साथ जब परिवार के लोग न्याय के लिए धरना लगा रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो परिवार के लोगों के ऊपर और भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर, तमाम लोगों के ऊपर, 250 से ज़्यादा लोगों के ऊपर पुलिस द्वारा मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इसको लेकर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आज सैलोन पहुंचे थे। सैलोन के अंदर का जो माहौल था, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। जगह जगह पर काफ़ी जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात किए गए थे। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आज पीड़ित परिवार से मिले साथियों, और पीड़ित परिवार को सांत्वना देते हुए उनको आश्वासन दिया है कि इस न्याय की लड़ाई में आपके साथ खड़े रहेंगे। जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलेगा हम पीछे नहीं हटेंगे। पीड़ित परिवार ने जो आरोप लगाए हैं साथियों कि जो मृतक है उसके साथ जो घटना को अंजाम दिया गया है, ये सोची समझी साजिश के तहत दिया गया है, और जो कार्रवाई आरोपी लोगों के खिलाफ करनी चाहिए थी वह आरोपी लोगों के खिलाफ होने के बजाय जो न्याय लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, संविधान के दायरे में रहकर संघर्ष कर रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। तो इन बातों को लेकर आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पीड़ित परिवार से मिले थे। रायबरेली के सैलोन की ये घटना है, और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पीड़ित परिवार से मिलकर ये आश्वासन दिलाया है कि हम इस न्याय की लड़ाई में आप लोगों के साथ खड़े रहेंगे, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े हुए 3 महत्वपूर्ण बातें थी साथियों। एक तो नंबर 1 दतिया के अंदर जो चुनाव है इसको लेकर, दूसरा सैलोन के अंदर आज भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी मौजूद थे, पीड़ित परिवार से मिले, और तीसरा साथियों आज़ाद समाज पार्टी के अंदर जो है काफ़ी संख्या में लोगों ने आज़ाद समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, जिसमें विशेष जो चेहरा है डॉक्टर मसूद अहमद जी का है। इन 3 बातों को लेकर आप सभी की क्या राय है?